आज की कहानी है दोस्तों खिला। सुहाग रात की सेज पर बैठी अनन्या को अपने नए जीवन को लेकर जरा सा भी उत्साह न था और न ही उसके दिल में अपने पति से मिलन की कोई आस थी। सुहाग की सेज पर बैठी अनन्या को तो सिर्फ अपने माता पिता पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने उसकी शादी साहिल से करवा दी। अनन्या एक उच्च माध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, अपने माता पिता और बड़े भाई की लाडली थी। पूरी रिश्तेदारी में सिर्फ अनन्या के माता पिता की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। इस कारण से उनके दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। वहीं कई रिश्तेदारों के बच्चे तो आज भी हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ रहे थे। इस बात का अनन्या को शुरू से ही गुरूर था। वह कभी भी अपने रिश्तेदारों के बच्चों से घुलती मिलती नहीं थी। शुरू से ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई अनन्या को लगता था कि इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए लोग ही सोसाइटी में एक स्टेटस पाते हैं। जब भी माता पिता का अपने रिश्तेदारों में जाना होता तो सभी बच्चे अनन्या को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते, पर वह उन्हें ऐसे ही हृदय दृष्टि से देखती जैसे पता नहीं कौन आ गया हो। वही उसकी बड़ा भाई उन लोगों के साथ मस्त होकर खेलता। इस बात का अनन्या को शुरू से ही गुरूर था। वह कभी भी अपने रिश्तेदारों से मिलती घुलती नहीं रहती थी। अनन्या को लगता था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोग ही सोसाइटी में एक स्टेटस पाते हैं। जब भी माता पिता का अपने रिश्तेदारों में जाना होता तो सभी बच्चों अनन्या के साथ खेलते रहते थे। ऐसा होता रहता था। वहीं उसका बड़ा भाई उन लोगों के साथ मस्त होकर खेलता। अपनी इसी सोच के कारण अनन्या बड़ी हो रही थी और स्कूल से कॉलेज में आ चुकी थी। वहीं अनन्या के भैया ने अपना नया रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू किया था, जिसके लिए उसे कुछ पढ़े लिखे लड़कों की ज़रूरत थी। उन्हीं में से एक था साहिल। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ होनहार और ईमानदार लड़का था। साहिल दिखने में भी काफ़ी हैंडसम था, पर इंग्लिश पर उसकी अच्छी कमांड नहीं थी। वह भैया के रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट संभालता था। साहिल से अनन्या की मुलाकात भैया के रेस्टोरेंट में ही हुई थी। तब साहिल को देखते ही अनन्या एक बार तो उसको देखती ही रह गई। पता नहीं जवान दिल तब कितनी ही बातें सोच गया। पर जब भाई से पता चला कि वह हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसने अपने दिल में आए सारे विचार झिड़क दिए, क्योंकि उसके दिल में तो यही था कि वह जिससे भी शादी करेगी वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ कोई शहजादा होगा। जब अनन्या की शादी की बातें चलने लगी तो भैया माता पिता सभी की पहली पसंद साहिल ही था। किसी अजनबी से अपनी बेटी को ब्याहने से बेहतर उसे जानकर लड़के से ही ब्याहना बेहतर लगा। अनन्या ने हालांकि काफ़ी विरोध किया, पर माता पिता और भैया के सामने एक न चली। आखिर साहिल में कमी थी ही नहीं क्या? हिंदी मीडियम से शिक्षित होना या तो कोई कमी नहीं। इस कारण माता पिता ने और भैया ने उसकी बात नहीं मानी और उसका विवाह साहिल के साथ करवा दिया। अभी अनन्या अपने विचारों में ही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और साहिल कमरे में आया, जिसे देखकर अनन्या का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया, पर फिर भी अपने होठ से चुपचाप बैठी रही। जैसे ही साहिल अनन्या के पास आया और उसने अपने हाथ उसके हाथों पर रखा, अनन्या ने गुस्से से उसका हाथ झड़क दिया। मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। अभी अनन्या अपने विचारों में ही थी कि अचानक कमरे में साहिल आया और उसके हाथ पे रखा तो उसने उसका हाथ झड़क दिया और कहा, मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। तभी साहिल बोला, क्या हुआ अनन्या, तुम गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। साहिल को अनन्या का यह व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था, पर फिर भी शादी विवाह के रस्मों में थकावट हो जाती है, ऐसा सोचकर साहिल पलंग के दूसरी तरफ जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन भी अनन्या ने साहिल से कोई बात नहीं की। साहिल बार बार
अनन्या के पास आने की कोशिश करता, पर अनन्या का रूखा व्यवहार उसकी समझ से परे था। जब पग फेरे के लिए अनन्या अपने मायके गई, तब भी साहिल से अनन्या ने कोई बात नहीं की। ये बात उसके भैया ने नोटिस कर ली। जब अनन्या अपनी माँ के पास अंदर कमरे में गई हुई थी, तो भैया कमरे में आए और लगभग उसे डांटते हुए बोले, यह क्या हरकत है अनन्या, तुम साहिल से बात क्यों नहीं कर रही हो? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ अनन्या, जवाब दो। वह तुम्हारा पति है, तुम उसके किसी भी सवाल का जवाब तक नहीं दे रही हो। अच्छा लगता है क्या यह सब? जब अनन्या अपनी माँ के पास अंदर कमरे में गई हुई थी, तब उसके भैया ने पूछा। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसके भैया बोले, वह तुम्हारा पति है, उसके जब सवालों का जवाब देना तुम्हारा हक है, तुम बोलती क्यों नहीं? तभी अनन्या ने कहा, आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं, पर पता नहीं ऐसे क्या देख लिया आप लोगों ने उसमें, जो उससे मेरी शादी करवा दी। क्या कमी है साहिल में जो तुम्हें वह पसंद नहीं है? मैं कहाँ और वो कहाँ, उसकी और मेरी कोई जोड़ी ही नहीं है। वो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ गवार, बस बहुत बोल लिया तुमने, वो सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं तुम्हारे सामने। तुम क्या हो, पहले वो देखो, हिंदी मीडियम से पढ़कर भी वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम तो अपना कैरियर तक नहीं बना पाई और वो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। उसे बोलता देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है और तुम उसमें कमी निकाल रही हो। अब की बार माँ ने कहा तो अनन्या चुप हो गई। बस बहुत बोल लिया तुमने, वो तुमसे बहुत ही बेहतर है, अपने पूरे घर की जिम्मेदारी तो उठाता है। ऐसा बोलता देखकर अनन्या चुप हो गई। तुम उसमें कोई कमी मत निकालो, अब की बार माँ ने कहा तो अनन्या चुप तो हो गई। उसे चुप देखकर माँ ने बोलना जारी रखा। जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं भी यही सोचती थी कि पढ़े लिखे लोग ही इंसान कहलाने लायक हैं। मैं अपने ससुराल में सबसे बड़ी लिखी बहू थी, इसलिए मैं किसी को इंसान भी नहीं समझती थी। जब चाहा जैसे चाहा किसी को भी जवाब दे दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसी के दिल पे क्या चोट लगती है। मेरे देवर ननद मुझसे जब भी बात करने की कोशिश करते तो मैं झिड़क कर उनको दूर कर दिया करती थी। यहाँ तक कि मेरे किसी भी सामान को उन लोगों को हाथ तक नहीं लगाने देती थी, यह कहकर कि तुम लोग गंवार हो, तुम्हें क्या पता कि इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। इस कारण से वो लोग भी मुझसे दूर दूर रहने लगे। तुम्हारे पापा भी कई बार समझाते कि मैं अपना व्यवहार बदलूं, पर नहीं, मैंने तो अपनी सोच की पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी थी। इसलिए झगड़ कर आखिरकार मैंने तुम्हारे पिता को शहर में आने के लिए मजबूर ही कर दिया, पर उससे पहले मैंने घर का बंटवारा ही करवा दिया। अपना हिस्सा बेचकर हम लोग शहर आ गए। उसके बाद तुम मुझे अपने ससुराल वालों से कोई लेना देना तक नहीं था। मुझे तो बस पढ़े लिखे लोगों से ही दोस्ती करना और उनके साथ रहना पसंद था। पर कहते हैं ना कि किस्मत सब कुछ सिखा देती है। यह उस दिन दूर हो गई जब तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ। इलाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ी और मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे मुंह फेर लिया। उस समय तुम्हारे चाचा जी ने अपने भाई को बचाने के लिए अपना हिस्सा बेचकर पैसा अरेंज किया, यह कहकर कि भाई की ज़िंदगी ज़रूरी है। तब समझ में आया कि इंसान की अहमियत होती है। और जब तू यह गलती कर रही है बेटा, साहिल अच्छा लड़का है, भगवान के लिए समझ, वरना हिंदी मीडियम के चक्कर में अपना खुद का घर बिगाड़ लेगी और फिर अकेली रह जाएगी। माता पिता कब तक साथ खड़े रहेंगे, ज़रा सोच कर देख। देख अनन्या, माँ ठीक कह रही है, तेरी और मेरी परवरिश एक साथ हुई है, पर मेरे दिमाग में तो कभी ये बातें आई तक नहीं। साहिल समझदार लड़का है, वह सब समझता है, लेकिन बिना सिर पैर की बातें की वजह से अपना घर बिगाड़ना चाहती है। तो फिर सोच ले, हम कब तक तेरे साथ रहने वाले हैं? रहना तुझे तेरे पति के साथ ही है, और वैसे भी साहिल ने तेरे साथ कुछ किया नहीं कि हम तेरे पक्ष में खड़े। भैया कहा
ऐसा कहकर माँ के साथ कमरे में चले गए। अनन्या कमरे में अकेली बैठकर सोचती रह गई, आखिर में भैया ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर किसी को गवार समझ लेना कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, यह तो गलत है। और फिर साहिल ने मुझसे कहीं भी कमतर नहीं है, बल्कि मैं ही उसके सामने कम हूँ। ऐसा कहते हुए वह सोच ली और वह एक नई अनन्या के रूप में उस घर में प्रवेश की। हालांकि वो जानती थी कि अपनी सोच को बदलना इतना आसान नहीं, पर कोशिश तो की जा सकती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए और देखते रहिए हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी।